अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम मॉडल डायरेक्टिव के बारे में डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। जब हम लोगों ने प्रोग्रामिंग स्टार्ट करनी है तो उसमें जो पहली स्टेटमेंट लिखी जाती है वो डॉट मॉडल डायरेक्टिव होता है। मॉडल डायरेक्टिव को स्टार्ट करने से पहले हमें मेमोरी मॉडल का पता होना चाहिए। असेंबली लैंग्वेज में हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेमोरी मॉडल्स हैं जिनकी मदद से हम अपने प्रोग्राम में मौजूद सेगमेंट्स को मेमोरी असाइन कर सकते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ मेमोरी मॉडल प्रोग्राम में मौजूद जितने भी सेगमेंट्स होते हैं उन सेगमेंट्स को मेमोरी असाइन की जाती है। अकॉर्डिंग टू 8086 प्रोसेसर हमारे पास डिफरेंट किस्म के मेमोरी मॉडल जो हैं वो असेंबली लैंग्वेज में यूज़ किए जाते हैं। टेबल की मदद से देखते हैं हम असेंबली लैंग्वेज में कौन कौन से मॉडल जो हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम डॉट मॉडल के आगे टाइनी का कीवर्ड यूज़ करेंगे तो इसका मतलब ये है कि जो हमारे पास कोड प्लस डेटा सेगमेंट होगा ये एक ही फिजिकल सेगमेंट में होंगे और इसका साइज होगा वो लेस देन 64 KB होगा। अगर हम डॉट स्मॉल यूज़ करते हैं, सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल है वो डॉट मॉडल स्मॉल है। डॉट मॉडल स्मॉल में हमारे पास जो साइज़ ऑफ कोड होगा या कोड सेगमेंट का साइज़ होगा वो लेस देन 64 KB और डाटा सेगमेंट का जो साइज़ होगा वो भी हमारे पास 64 KB से लेस होगा। लेकिन ये दोनों सेपरेट हमारे पास क्या होंगे, सेगमेंट्स होंगे। जब हम डॉट मॉडल मीडियम यूज़ करते हैं तो इसमें हमारे पास जो कोड का साइज़ होगा, कोड सेगमेंट का साइज़ होगा वो 64 KB से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन डाटा सेगमेंट जो होगा वो लेस देन 64 KB होगा। जब हम कॉम्पैक्ट यूज़ करते हैं तो इसमें कोड सेगमेंट जो होगा वो लेस देन 64 KB होगा, लेकिन डाटा सेगमेंट जो होगा वो मोर देन 64 KB हो सकता है। जब हम लार्ज यूज़ करते हैं तो इसमें कोड और डाटा सेगमेंट दोनों जो हैं वो 64 KB से ज़्यादा के होंगे। इसी तरीके से जब हम ह्यूज यूज़ करते हैं तो इसमें भी हमारे पास कोड सेगमेंट और डाटा सेगमेंट का साइज़ जो होगा वो 64 KB से ज़्यादा का हो सकता है। जहाँ पर हम लेस देन 64 KB यूज़ कर रहे हैं वहाँ पर जो हम पॉइंटर यूज़ करते हैं दैट इज़ अ नियर पॉइंटर। यानी कि इसका मतलब ये है कि आप विद इन अ सेगमेंट अगर आप एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए जो पॉइंटर यूज़ किया जाता है दैट पॉइंटर इज़ नोन एज अ नियर पॉइंटर। और जब आपने एक सेगमेंट से दूसरे सेगमेंट में जाना है तो उसके लिए जो पॉइंटर हम लोग यूज़ करते हैं दैट इज़ अ फार पॉइंटर। अब हम देखते हैं नियर और फार पॉइंटर क्या होता है। नियर पॉइंटर इज यूज टू स्टोर 16 बिट एड्रेस। जब हम 16 बिट एड्रेस की बात करते हैं तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जो साइज़ होगा वो 64 KB का होगा। तो इसका मतलब ये है कि विद इन अ करंट सेगमेंट हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन पे जंप करने के लिए जो पॉइंटर यूज़ करेंगे दैट इज़ नोन एज अ नियर पॉइंटर। इसका मतलब यह है कि जितना भी प्रोसीजर्स यानी कि जितना भी कोड लिखा होता है और जितने भी वेरिएबल्स होते हैं वो विद इन अ करंट कोड और डाटा सेगमेंट होते हैं। यानी कि जो हमारे प्रोसीजर्स होते हैं वो कोड सेगमेंट में होंगे और जितने भी हमारे पास वेरिएबल्स होंगे वो हमारे डाटा सेगमेंट में होंगे। तो जब हम नियर पॉइंटर की बात करते हैं तो विद इन अ सेगमेंट हम एक लोकेशन से दूसरी लोकेशन के ऊपर जंप कर सकते हैं। इसकी लिमिटेशन क्या है हमारे पास कि हम सिर्फ और सिर्फ 64 KB का डाटा और कोड जो है वो एक्सेस कर सकते हैं एट द सेम टाइम। अगर इससे ज़्यादा का हमने डाटा एक्सेस करना है या इससे ज़्यादा दूर लोकेशन पे जाना है तो हम फिर नियर पॉइंटर को यूज़ नहीं करेंगे, वहाँ पर हम फार पॉइंटर को यूज़ करेंगे। फार पॉइंटर इज़ अ 32 बिट एड्रेस दैट कैन एक्सेस मेमोरी आउटसाइड द करंट सेगमेंट। यानी कि विद इन अ सेगमेंट के लिए हम नियर पॉइंटर यूज़ करते हैं और आउटसाइड द करंट सेगमेंट अगर आपने कोई मेमोरी, कोई डाटा, कोई कोड एक्सेस करना है तो उसके लिए फार पॉइंटर को यूज़ किया जाता है। देयरफॉर ऑल प्रोसीजर एंड वेरिएबल्स आर आउटसाइड द कोड सेगमेंट एंड डाटा सेगमेंट। तो इसका मतलब यह है कि अगर आपने किसी और सेगमेंट में पड़े हुए कोड को, डाटा को एक्सेस करना है तो उसके लिए फिर हम फार पॉइंटर को यूज़ करेंगे। डॉट मॉडल डायरेक्टिव को अगर हम मज़ीद एक्सप्लेन करें तो हमारे पास जो पहला मॉडल है टाइनी मॉडल। टाइनी मॉडल में हमारे पास डाटा सेगमेंट और कोड सेगमेंट जो होते हैं वो एक ही फिजिकल सेगमेंट में होते हैं। यानी कि डाटा सेगमेंट का और कोड सेगमेंट का जो साइज़ होता है वो 64 KB से लेस होता है और एक ही सेगमेंट में डाटा और कोड पड़ा होता है जिसको हम नियर पॉइंटर की मदद से क्या करते हैं, एक्सेस करते हैं। स्मॉल मॉडल में हमारे पास कोड सेगमेंट के लिए एक अलहदा फिजिकल सेगमेंट होता है 64 KB का और डाटा सेगमेंट के लिए एक और फिजिकल सेगमेंट होता है 64 KB का। यानी कि दोनों सेगमेंट्स होते हैं वो एक दूसरे से सेपरेट होते हैं
और इनमें भी हम नियर पॉइंटर को यूज़ करते हैं विद इन अ सेगमेंट डाटे को एक्सेस करने के लिए। अगर हम कोड सेगमेंट में पड़े हुए डाटे को एक्सेस करना चाह रहे हैं, कोड को एक्सेस करना चाह रहे हैं, तो नियर पॉइंटर की मदद से हम उस कोड को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर डाटा सेगमेंट में पड़े हुए डाटे को हमने एक्सेस करना है तो विद द हेल्प ऑफ नियर पॉइंटर हम उस डाटे को एक्सेस कर सकते हैं। मीडियम मॉडल में हमारे पास जो डाटा सेगमेंट होता है इसका साइज़ लेस देन 64 KB होता है, जबकि कोड सेगमेंट जो होता है इसका साइज़ होता है वो कैन बी मोर देन 64 KB हो सकता है। तो इसलिए डाटा सेगमेंट में हमारे पास डाटे को एक्सेस करने के लिए हम नियर पॉइंटर यूज़ करते हैं, जबकि कोड सेगमेंट में पड़े हुए प्रोसीजर्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर पॉइंटर को यूज़ करेंगे। कॉम्पैक्ट मॉडल में हमारे पास जो कोड सेगमेंट होता है इसके लिए हमारे पास जो साइज़ होता है वो हमारा लेस देन 64 KB होता है, जबकि जो डाटा सेगमेंट होता है इसके लिए हमारे पास जो साइज़ होता है कैन बी मोर देन 64 KB हो सकता है। तो कोड सेगमेंट में पड़े हुए प्रोसीजर्स को एक्सेस करने के लिए कॉम्पैक्ट मॉडल में हम नियर पॉइंटर यूज़ करते हैं, जबकि डाटा सेगमेंट में पड़े हुए वेरिएबल्स को एक्सेस करने के लिए हम फॉर पॉइंटर को यूज़ करेंगे। In large memory model, both the code segment and physical segment are put in different physical segment। यानी कि अभी हमने टेबल में देखा था कि जो लार्ज मॉडल होता है इसमें कोड सेगमेंट का जो साइज़ होता है वो 64 KB से ज़्यादा हो सकता है, और जो हमारे पास डाटा सेगमेंट था उसका साइज़ भी 64 KB से ज़्यादा हो सकता है। तो इसका मतलब यह है कि कोड सेगमेंट को और डाटा सेगमेंट को दो डिफरेंट फिज़िकल सेगमेंट में प्लेस किया जाएगा। तो जब हमने कोड सेगमेंट में और डाटा सेगमेंट में डाटे को एक्सेस करना है या कोड को एक्सेस करना है तो उसके लिए हम नियर पॉइंटर यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि नियर पॉइंटर जो है वो बेसिकली यूज़ किया जाता है ओनली फॉर द 64 KB सेगमेंट। तो यहाँ पर हमारे पास जो कोड सेगमेंट है, डाटा सेगमेंट है, दोनों जो हैं 64 KB से ज़्यादा हो सकते हैं। तो इसलिए उसमें पड़े हुए कोड को, डाटे को एक्सेस करने के लिए वी कैन यूज़ अ फॉर पॉइंटर। लार्ज मॉडल में जब कोई हम डाटा अरे डिक्लेयर करेंगे तो उसका साइज़ जो है 1 फिजिकल सेगमेंट से एक्सीड नहीं कर सकते, यानी कि जो मैक्सिमम साइज़ हम डाटा अरे को असाइन कर सकते हैं दैट इज़ इक्वल टू 64 किलोबाइट। लार्ज मॉडल में और ह्यूज मॉडल में यही डिफरेंस है। ह्यूज मॉडल में हम जो डाटा अरे डिक्लेयर करेंगे उसका साइज़ जो है 1 फिजिकल सेगमेंट से एक्सीड कर सकता है, यानी कि हमारे पास जो डाटा अरे होगी उसका साइज़ 64 किलोबाइट से ज़्यादा का हो सकता है इन ह्यूज मॉडल। डॉट मॉडल डायरेक्टिव में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला जो मॉडल है दैट इज़ अ स्मॉल मॉडल। जब भी हम असेंबली लैंग्वेज में कोई प्रोग्राम लिखेंगे तो उसकी जो वेरी फर्स्ट स्टेटमेंट होगी वो डॉट मॉडल स्मॉल के नाम से होगी। वो स्टेटमेंट जो है बेसिकली असेंबलर के लिए होगी। असेंबलर उस स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए 64 किलोबाइट का डाटा सेगमेंट और 64 किलोबाइट का कोड सेगमेंट जो है वो मेमोरी में क्रिएट करेगा। आज तक के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।